हमारी कुछ लास्ट की 4 से 5 वीडियोस की अगर हम बात करें, वो वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे कंसल्टेंट्स को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे उन वीडियोस में बता दी हैं जो कंसल्टेंट्स नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें कभी सामने आए और लोगों को ये चीज़ें पता चले। हेलो गाइज, दिस इज डॉक्टर सुधीर मितान हियर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर क्यूरी। और आज हम इसी एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है रशिया का और किर्गिस्तान का। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने कंपैरिजन किया था रशिया का उज्बेकिस्तान के साथ किया था, कजाकिस्तान के साथ किया था, कजाकिस्तान का उज्बेकिस्तान के साथ किया था, तो आज बारी है हमारे किर्गिस्तान की। तो बहुत सारे जो मैंने एक वीडियो डाली थी, जो उससे पहले स्टार्टिंग में वीडियो डाली थी जिसमें लगभग 15 से 16 कंट्रीज थी, जो उनके बारे में सारा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था, कहाँ पे क्या आपको फायदा है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो उसमें अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी है तो उसको अभी जो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने बताया था कि किर्गिस्तान जो कंट्री है वो आपको लाइसेंस नहीं दे रही है। अभी तक इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि किर्गिस्तान लाइसेंस देगा कि नहीं देगा। एम्बेसी पे अभी तक अपडेट नहीं है, यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई अपडेट नहीं है। कंसल्टेंट हालांकि बोल रहे हैं कि आपको वहां पे लाइसेंस मिलेगा, लेकिन हम किसी की बातों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर हमें कोई आके बोलता है कि हमें वहां पे ये मिल जाएगा, हम उसकी बातों पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम विश्वास उसी चीज पे करेंगे या तो हमारी एम्बेसी हमें बता दे या यूनिवर्सिटी से कुछ ऑफिशियल क्लियर नोटिफिकेशन हमें मिल जाए कि भाई आपका ये कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, आपका यहाँ पे एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करते हैं, आपकी इतनी इंटर्नशिप रहेगी, आपका लाइसेंस मिलेगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, कुछ तो क्लियर बताएं। लेकिन किर्गिस्तान का कुछ है ही नहीं क्लियर। अब मोस्टली जो कंसल्टेंट हैं क्या करते हैं, जो किर्गिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, उन कंसल्टेंट को देखना, बहुत सारे कंसल्टेंसीज हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो किर्गिस्तान को प्रमोट कर रही हैं और किर्गिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी चीजें वो बताती हैं। तो आप उनसे जाके एक ही क्वेश्चन करना कि एम्बेसी का कोई नोटिफिकेशन आया है। हो सकता है आगे फ्यूचर में आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर गवर्नमेंट वहां की चाहे तो जरूर निकल सकता है, वो रेडी भी हो सकते हैं, नोटिफिकेशन भी आ सकता है। बट हम बात करते हैं एज पर नाउ कि अभी तक क्या है, क्योंकि आप एडमिशन अभी ले रहे हैं। एनएमसी ने बोला है कि कोई भी रूल जब आता है, उस रूल के लागू होने के बाद अगर कोई बच्चा उसमें लापरवाही बरतेगा तो उसकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। ठीक है, उसी हिसाब से हम अभी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि अभी लाइसेंस नहीं दे रहा है। आगे फ्यूचर में देना स्टार्ट करे नहीं स्टार्ट करे वो बात की अलग बातें होती हैं। इसके अलावा जो कंसल्टेंट है बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि भाई एक कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे, या तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का डॉक्यूमेंट आपको दिखाएंगे या यूनिवर्सिटी का कोई डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जिसमें लिखा होगा कि यू कैन लाइक आफ्टर द एमबीबीएस यू कैन डू प्रैक्टिस एज ए जनरल प्रैक्टिशनर। जस्ट सिंपल, खत्म। इसके बाद कुछ है ही नहीं कि वहां पे क्या रहेगा, लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, क्या वहां के लोकल स्टूडेंट्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ है ही नहीं क्लियर। इस चीज के बारे में अभी तक कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हमने वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट भी देख ली है, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट भी देख ली। हालांकि जब मेरी वो वीडियो आई थी, जब मैंने सारी यूनिवर्सिटीज का कंपेरिजन किया था और उसमें मैंने किर्गिस्तान के बारे में बताया था, तो मेरे पास काफी फोन आए थे। उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बोले कि देखो आप गलत कर रहे हैं, आप गलत तरीके से चीजों को बता रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए मैं गलत तरीके से कैसे बता रहा हूं। अगर हो सकता है मैं गलत तरीके से बता रहा हूं लेकिन आपके पास कोई प्रूफ है, कोई फैक्ट है, तो आप मेरे को बताइए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उसको करेक्ट कर दूंगा। सिंपल सी बात है। क्या अभी तो कोई ज्यादा दिन नहीं हुए ना, 3-4 दिन ही हुए वीडियो डाले हुए, तो मैं उसको बता दूंगा लोगों को कि भाई देखो ये मेरे से गलती हुई है और ये करेक्शन इसमें करनी है। उन्होंने मेरे को वो बोले कि ठीक है हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं। डॉक्यूमेंट आए, डॉक्यूमेंट आने के बाद काफी लोगों के, एक तो पेरेंट का ही फोन आया था, उस पेरेंट्स ने उन्होंने मेरे को दिखाया और कि भाई सारी चीजें हैं। तो मैंने वो पढ़ा, रशियन लैंग्वेज में वो था, उन्होंने ऑलरेडी रशियन का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखा हुआ था, बट मैं तो रशियन भी समझ सकता हूँ, तो मेरे को थोड़ा ज्यादा इजिली समझ में आ गया कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो उसमें क्लियरली लिखा था कि भाई आप यहाँ से कोर्स करके एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं। ये तो आप किसी भी कंट्री में जाइए, वहां पे आप 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का कोर्स कीजिए, वहां पे आप जनरल प्रैक्टिशनर तो काम कर ही सकते हैं। इसमें कौन सा बड़ी बात है। जब आप कोर्स कर रहे हैं तो एज ए डॉक्टर काम तो कर ही पाएंगे ना। लेकिन बात तो लाइसेंस की है कि आपको लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। तो किर्गिस्तान का
उसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, हो सकता है मेरे पास अभी तक कोई ऐसा लेटर ना आया हो, लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई लेटर है जिसमें ये मेंशन है कि किर्गिस्तान कंप्लीटली एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है, आपको वहां पे 12 मंथ की इंटर्नशिप है, ये आपका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, आपको वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा और आपको लाइसेंस मिलेगा, अगर इस चीज का कोई लेटर आपके पास है या कोई नोटिफिकेशन आपके पास है तो प्लीज मेरे को जरूर बताना। आप कमेंट में भी बता सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मैं जरूर करेक्शन करूंगा उसमें, अगर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान बिल्कुल सही हो, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं। तो हमारे पास जो फैक्ट होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो रिसर्च हमने की, उस रिसर्च के बेसिस पे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं। हमेशा बहुत सोच समझ के, रिसर्च करके, सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही मैं कोई वीडियो लेके आता हूं और वो स्टूडेंट्स को, आप लोगों को दिखाता हूं। तो उसी तरीके से हम आज रशिया और किर्गिस्तान का भी कंपैरिजन कर लेते हैं, और लास्ट में मैं फिर किर्गिस्तान का, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ भी बता दूंगा कि क्या डिफरेंस यहां पे आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्री स्टेटस पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंट्री स्टेटस। रशिया पूरी डेवलप्ड कंट्री है, किर्गिस्तान डेवलप्ड नहीं कंट्री है। यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। इवन जो किर्गिस्तान के जो पेशेंट्स हैं वो रशिया जाते हैं इलाज करवाने के लिए या फिर इंडिया आते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें रशिया और किर्गिस्तान का, तो रशिया ज्यादा बेटर पड़ता है इस पॉइंट में और किर्गिस्तान बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। बाकी जो पॉइंट का ग्रेडिंग सिस्टम मैं बता दूं, वैसे तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। ग्रेडिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार रहेगा, जहां पे मैं डबल मार्क कर रहा हूं तो समझ लो बेस्ट है, अच्छा है, और जहां पे सिंगल मार्क कर रहा हूं ओके ओके है, काम चल सकता है, ठीक है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। तो इसके बाद बात करते हैं हम रिलेशन विद इंडिया की। रिलेशन रशिया के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, किर्गिस्तान के साथ भी अच्छे हैं, कोई ज़्यादा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं है हमारा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे बात आती है। यहाँ पे रशिया बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है किर्गिस्तान से। यहाँ पे जो आपको एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी वो इतनी ज़्यादा अच्छे लेवल की नहीं मिलेगी जितनी आपको रशिया में मिलेगी। इवन अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट और डाल लेते हैं, साथ के साथ जो मेन पॉइंट होते हैं उस पर डिफरेंस कर लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे उज़्बेक डाल लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कजाक डाल लिया, तो कुछ पॉइंट है इन पे भी हम बात करते हुए चलेंगे साथ के साथ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो सब कंपैरिजन आप लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन जो फैक्ट है इसका और इसका करते हैं तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। अगर हम एजुकेशन क्वालिटी पे बात करें तो किर्गिस्तान से ज्यादा बेटर एजुकेशन क्वालिटी आपको उज्बेकिस्तान में मिल जाएगी। इवन किर्गिस्तान से ज्यादा बेटर एजुकेशन क्वालिटी आपको कजाकिस्तान में मिल जाएगी। समझ रहे हो, यहाँ पे जब दोनों का कंपैरिजन होता था तो एक पॉइंट मिलता था, लेकिन यहाँ पे किर्गिस्तान से ज्यादा बेटर आपको उज्बेकिस्तान में मिल जाएगी एजुकेशन क्वालिटी की अगर हम बात करें तो। हालांकि किर्गिस्तान में भी एक दो यूनिवर्सिटी अच्छी है, जैसे कि किर्ग स्टेट मेडिकल एकेडमी, वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पे बिश्केक में है, काफ़ी डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है वो। लेकिन पंगा फिर वहीं पे आ जाता है, लाइसेंस का क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन में रशिया एक पॉइंट, किर्गिस्तान एक पॉइंट। यहाँ पे भी ठंड है, किर्गिस्तान में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, रशिया में बहुत ठंड होती है। उज्बेकिस्तान का और इनकर करें तो यहाँ पे भी उज्बेकिस्तान जीत जाता है, कजाकिस्तान बराबर रहता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे हम देखें डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रशिया एक पॉइंट पीछे रह जाता है और ये किर्गिस्तान एक पॉइंट आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ से 3 आवर्स की जर्नी है बिश्केक अगर आप जाते हैं तो। लेकिन जो एयर फेयर का डिफरेंस होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप मॉस्को से आगे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किर्गिस्तान से आगे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, फिर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी सेम हो जाता है और जो ट्रैवलिंग का जो फेयर है वो भी सेम हो जाता है। तो यहाँ पे भी रशिया को हम कर सकते हैं कंसिडर, यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम एक्सपीरियंस टू हैंडल इंडियन स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी 2 पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पे भी 2 पॉइंट मिलते हैं। काफी सालों से यहाँ भी इंडियन स्टूडेंट्स पास आउट होते आ रहे हैं, यहाँ से भी इंडियन स्टूडेंट्स पास आउट होते आ रहे हैं, इसमें भी कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। एमसीए पासिंग रेशियो की बात करें तो रशिया को 2 पॉइंट मिलते हैं, किर्गिस्तान को 1 पॉइंट मिलता है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका अच्छा है, वहां पे उसको 2 पॉइंट भी मिलते हैं। तो आपको देखना होगा कि यूनिवर्सिटी आपको कौन सी चूज करनी है अगर आप किर्गिस्तान जा रहे हैं तो।
इसके अलावा एनएमसी गाइडलाइंस को यहाँ पे तो क्लियर नोटिफिकेशन है, यहाँ पे कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए इसका किर्गिस्तान का एक पॉइंट काट लिया। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वहां पे अभी तक कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना एम्बेसी की तरफ से आया, ना वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आया कि भाई वो गाइडलाइंस को फुलफिल करेंगे कि नहीं करेंगे, लाइसेंस देंगे कि नहीं देंगे, और देंगे भी तो कैसे देंगे, एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे, वहां के लोकल स्टूडेंट्स हैं वो कैसे लाइसेंस ले रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं अभी तक इस चीज पे। ठीक है, फिर भी अगर स्टूडेंट जा रहे हैं किर्गिस्तान तो समझ लीजिए वो अपना जो फ्यूचर है, कैरियर है, खतरे में डाल के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्क रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत जाइए, आप जाइए बिल्कुल, वो आपकी चॉइस, आपका पैसा है, आपका कैरियर है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना है कि नहीं जाना। आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कैरियर है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका रिस्क रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। उसके अलावा हम बात करते हैं लाइसेंस प्रोसेस की। यहाँ पे सिंपल है, क्लियर पता ही है, यहाँ पे कुछ नहीं पता तो यहाँ पे एक मार्क काट लेते हैं हम। बजट की अगर हम बात करें तो बजट दोनों में ही सेम मिलता है। यहाँ पे भी 25 लाख से 40 लाख की यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे भी 25 लाख से 40 लाख की यूनिवर्सिटीज हैं, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे मोस्टली जो कंसल्टेंट्स हैं वो स्कैम कैसे कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज को ऐसा दिखाया जाता है, किर्गिस्तान को एक ऐसा डेस्टिनेशन दिखाया जाता है कि सबसे सस्ती एमबीबीएस किर्गिस्तान में हो रही है, इससे सस्ती किसी भी कंट्री में नहीं हो रही। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो क्या वो सच है? बिल्कुल भी नहीं है। अब वो क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस बता देते हैं कि भाई ट्यूशन फीस मान लो किसी कॉलेज की 2 लाख पर ईयर है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 6 इयर्स में 12 लाख हो गया। अब बच्चे को बता देंगे 12 लाख में आपकी कंप्लीट एमबीबीएस हो रही है। भाई इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन, बच्चे का पर्सनल एक्सपेंस, फूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो भी तो गिनिए। अगर सारा टोटल चलो ओवरऑल यूनिवर्सिटी का मान के टोटल हम बना भी लेते हैं, यहाँ पे 15 से 16 लाख रुपए आपका कंप्लीट यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस हो जाएगा, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, हालांकि है नहीं, थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं किसी घटिया सी यूनिवर्सिटी में हो भी जाता है तो ठीक है, वो मान लिया हमने। यहाँ पे हो गया प्लस में इसका 6 इयर्स 6 साल का आपका 6 लाख रुपए आपका फूड वगैरह का रहेगा, 15 प्लस 6 21 लाख रुपए हो गया, और फिर ट्रैवलिंग का 2 से 3 लाख रुपए आप वो मान लीजिए, टोटल वही 24-25 लाख रुपए का आपका कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगा। 25 लाख में आपको रशिया में भी यूनिवर्सिटी मिल रही है, सेम कंपैरिजन, सेम वही 15 साढ़े 15 लाख रुपए में यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस है, 6 लाख रुपए का आपका जो पर्सनल एक्सपेंस फूड वगैरह का है, 2 से 3 लाख ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वही 25 लाख की यूनिवर्सिटी आपको यहाँ भी मिल रही है, वही 25 लाख की यूनिवर्सिटी आपको यहाँ भी मिल रही है। तो सस्ता कहाँ से हुआ, सेम ही हुआ ना ये तो। लेकिन फिर भी कंसल्टेंट्स ने स्टूडेंट के माइंड में एक मिथ डाल दिया है कि किर्गिस्तान बहुत ज्यादा सस्ती ऑप्शन है, और स्टूडेंट इतने बेवकूफ स्टूडेंट हैं कि वो कभी चेक ही नहीं करते हैं, कैलकुलेट ही नहीं करते हैं कि भाई टोटल बजट तो चेक कर लो यार। किसी ने बोल दिया 12 लाख रुपए आपका 12 लाख में हो जाएगा क्या? खाने का आपका एक्सपेंस नहीं आएगा, ट्रैवलिंग का आपका एक्सपेंस नहीं आएगा, हॉस्टल का आपका एक्सपेंस नहीं आएगा। अब कंसल्टेंट तो आपको यहाँ से भेज देगा, वो अपनी कंसल्टेंसी फीस उसने ली, आपको भेज दिया, वहां जाके सारा एक्सपेंस तो आपको करना है। आप क्या सोचते हैं कि वहां पे फर्स्ट ईयर के बाद आपको पता चलेगी और दूसरी चीजों में भी आपका एक्सपेंस आ रहा है, तो आप क्या वो 7-8 लाख रुपए जो आपने फर्स्ट ईयर में दिए हैं वो बर्बाद करके वहां से छोड़ के आओगे? अगर छोड़ के आते भी हो तो भी आपके 8 लाख रुपए बर्बाद हो गए, फिर भी आपका बजट इंक्रीज हो गया। तो इस चीजों को देखो, एक परफेक्टली अच्छे तरीके से सारी चीजें कैलकुलेट करो कि ट्यूशन फीस कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है, मेडिकल इंश्योरेंस कितना है, मेडिकल चेकअप कितना है, वीजा एक्सटेंशन कितना है, रजिस्ट्रेशन कितना है। इसके अलावा जो ऐड ऑन करो उसमें अपना जो फूड पर्सनल एक्सपेंस वो भी ऐड ऑन करो। वो ऐड ऑन करने के बाद आपका टिकट का ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2 to 3 लाख वो भी आपका 6 साल में रहेगा, क्योंकि हर साल घर भी तो आओगे, वो भी कैलकुलेट करो, तो आपके सामने क्लियर बजट आएगा कि भाई आपका इतना बजट रहेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा लास्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले, कि किर्गिस्तान को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है। रीजन बिहाइंड दैट इज थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज। किर्गिस्तान में मोस्टली यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और जो गवर्नमेंट भी है उनमें भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होता है, वहां पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पे नहीं कर सकते। अब जितनी भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी होंगी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी, उनमें जो यूनिवर्सिटी है वो कंसल्टेंट को कमीशन देती है। अब कंसल्टेंट को फायदा, सिंपल सी बात है, अब 1.5 लाख रुपए कंसल्टेंट अपनी कंसल्टेंसी चार्ज ले रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपए उसको यूनिवर्सिटी से आ गया तो 2.5 लाख रुपए हो गए ना
उसको। अब वही सेम एडमिशन अगर रशिया में करवा रहा है तो 1.5 लाख जो कंसल्टेंसी वही ले रहा है, यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं दे रही है। तो यहाँ पे बचा कितना, 1.5 लाख रुपए, यहाँ पे कितना बचा उसको 2.5 लाख रुपए। तो कोई भी कंसल्टेंट अपना 1 लाख रुपए का लॉस क्यों करवाना चाहेगा? यही इकलौता रीजन है। बहुत सारे कंसल्टेंट किर्गिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं और मोस्टली ये किर्गिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रशिया में भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज हैं, उज्बेकिस्तान में भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज हैं, कजाकिस्तान में भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज हैं। उन यूनिवर्सिटीज में भी यही सिस्टम चलता है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी जहां पे होंगी वहां पे कंसल्टेंट को कमीशन मिलेगी और वो उसी को प्रमोट करते हुए मिलेंगे। स्टूडेंट्स के पास आज के टाइम में इंटरनेट है यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंटरनेट आपके पास, खुद देखिए ना, रिसर्च कीजिए, कंपेयर कीजिए, एजुकेशन क्वालिटी देखिए, वहाँ की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखिए, उसके बाद उसका कंपैरिजन कीजिए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, दूसरी कंट्री में एमसीआई पासिंग रेशियो देखिए। ये सारी चीज़ें देखोगे तभी तो आपके पास एक क्लियर कट आंसर आएगा। अब कोई कंसल्टेंट बता देता है भाई वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसने बताया कि ये बेस्ट है, वहाँ पर ये चीज़ें अच्छी मिलती हैं, वहाँ पर एडमिशन ले लिया, ऐसा थोड़ी ना होता यार। खुद भी थोड़ा रिसर्च करो, उस चीज़ को समझो। कंसल्टेंट के भरोसे मत बैठो। कंसल्टेंट का काम एडमिशन करवाने का, आपको सर्विसेज देने का, वो काम उस पर रहने दीजिए। लेकिन जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो खुद कीजिए, खुद सोचिए, खुद समझिए, ठीक है। इसके बाद हालांकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे, लाइक रशिया की जो टॉप मोस्ट रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, मॉडरेट रिकमेंडेड कौन सी हैं, लो रिकमेंडेड कौन सी हैं, कौन सी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी है। सेम उज्बेकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी कौन सी ज्यादा आपके लिए अच्छे रहने वाली है, कौन सी खराब यूनिवर्सिटी है, कौन सी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी है, या फिर कंपैरिजन करके भी दिखाएंगे दो यूनिवर्सिटीज के बीच में कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी चाहिए। एक जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो हमने रिसर्च की, उस रिसर्च के बेसिस पे मैं आपको वो सारा का सारा कंक्लूजन आपको बताऊंगा, ठीक है। उस चीज को आप देखिए, आपको भी समझ में आएगा, उस चीज को समझते हुए आपको डिसीजन लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग एक्सपेंस की। लिविंग एक्सपेंस दोनों में सेम ही रहेगा, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है यहाँ पे भी। तो टोटल जितने भी ये सारे पॉइंट्स थे, हमने इन सारे पॉइंट पे जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किए एक तरीके से। बीच में हालांकि कुछ चीजें थी जो बतानी जरूरी थी, वो भी मैंने आपको बताई। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितने पॉइंट रशिया को मिलते हैं, कितने पॉइंट उज्बेकिस्तान को यहाँ पे मिलते हैं और कितने किर्गिस्तान को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन में कजाकिस्तान के ओर देख लेते हैं एक बार, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान का किर्गिस्तान के साथ कंपैरिजन। हमने यहाँ पे देखा था कि एक पॉइंट यहाँ पे किर्गिस्तान का एनएमसी गाइडलाइंस को काटा हुआ है, तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाते हैं, कजाकिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे लाइसेंस प्रोसेस में काटा हुआ है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट इन दोनों को मिल जाते हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को। तो अब करते हैं कैलकुलेट की क्या डिफरेंस है दोनों में। आपको चारों कंट्रीज का डिफरेंस समझ में आ जाएगा यहाँ से। बोर्ड इतना अच्छा नहीं है, बोर्ड पे सारी चीजें मैं मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। उसमें आप पेन पेपर ले लीजिए, अगर आप स्किप हो गया कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और पॉइंट टू पॉइंट मार्क करते हुए चलना, चार्ट बना लेना कहाँ पे ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो रशिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पॉइंट मिलते हैं 22 में से आउट ऑफ 22। किर्गिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, किर्गिस्तान को यहाँ पे मिलते हैं 17 पॉइंट आउट ऑफ 22। डिफरेंस देख रहे हो। जब हमने उज्बेकिस्तान का किया था कितना था 19, कजाकिस्तान का किया था कितना था 18। पॉइंट्स में डिफरेंस बता रहा हूं, ये सिर्फ पॉइंट्स में, जहां पे हमने कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया कि चलो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, फिर भी किर्गिस्तान सबसे नीचे रह जाता है। मुझे नहीं समझ में आता कि किर्गिस्तान स्टूडेंट्स क्यों जाना चाहते हैं। कोई वहां के जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से वहां पे बात हुई है, वहां पे बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब है, करप्शन का भी वहाँ पे प्रॉब्लम है, एजुकेशन क्वालिटी से रिलेटेड वहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, हेल्थ केयर सिस्टम इतना डेवलप्ड नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आफ्टरऑल सबसे बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, वो है लाइसेंस। वो तो अभी तक कुछ उस पर क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है। तो गाइस आई होप आपको ये चारों कंट्री, कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इन चारों कंट्रीज के बारे में आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आपका जो डाउट रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी हम चूज करें। हमने कंट्री तो सिलेक्ट कर ली, या सिलेक्ट कर लिया कजाकिस्तान या रशिया या उज्बेकिस्तान। अब इन कंट्रीज में आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए वो भी हम आपको आगे बताएंगे, सारी यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन करके बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ
अपनी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या मैं कोई बायस्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी रिसर्च के बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो मैंने विजिट किया है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, वहाँ के स्टूडेंट्स के रिव्यूज, FMG पासिंग रेशियो, ठीक है, NMC गाइडलाइंस, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक कंक्लूजन निकाल के हम कुछ यूनिवर्सिटीज सजेस्ट करते हैं, एक बताते हैं कंपैरिजन करके कि कौन सी आपकी अच्छी रहेगी, कौन सी बुरी रहेगी, वो भी सारी चीज़ें बताएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपने पहले से ही कोई यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करके रखी हुई है, 4 से 5 हो सकता है मैं अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँ, लेकिन फिर भी आपने कोई यूनिवर्सिटी है जो शॉर्ट लिस्ट करके रखी हुई है कि भैया 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, या मुझे बता दीजिए कंपैरिजन करके कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए सही रहेगी। और पॉइंट टू पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, उसमें कोई किसी, मैं अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा और वो फैक्ट आपको सारे क्लियर व्हाइट बोर्ड पे जिस तरीके से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस और ये वीडियो समझाई है इसी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बने रहिए हमारे साथ आने वाली वीडियोज में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर। We know the journey of becoming a doctor can be difficult, and that's why we are here to help you. We are the team of doctors guiding the future doctors through our videos. Doctor's Query is the official study partner which aims to give services to students at their best. The services we offer are irreplaceable and one of a kind. From consultation to reaching the universities, we as a team make our students comfortable at every step. We put in efforts and help students to achieve their dream of studying in foreign universities. It's our responsibility to take good care of them like a family and cover them up in all aspects like studies, accommodation, food and support on the campus. And our testimonials say it all that we do an excellent job. Just contact us and leave the rest on us. We will never let you down. Doctor's Query will always be there for you. Don't forget to subscribe our channel and welcome to Doctor's Query.